भारत और चीन के मिलिट्री कमांडर्स के बीच कल होगी 13वें दौर की बैठक। आगामी चुनावों पर चर्चा के लिए 16 अक्टूबर को होगी कांग्रेस वर्किंग कमेटी की बैठक। सीएम केजरीवाल ने वायुसेना के शहीद जवान के परिवार को सौंपा 10 करोड़ का चेक। संजय राउत ने प्रदेश बीजेपी अध्यक्ष को भेजा कानूनी नोटिस, अपमानजनक टिप्पणी करने का है आरोप। देश में अब तक करीब 94 करोड़ वैक्सीनेशन पिछले 24 घंटों से लगी है 69 लाख से ज्यादा डोज। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ में श्वेता गर्ग। आप देख रहे हैं प्राइम टीवी। आइए नजर डालते हैं उत्तर प्रदेश की कुछ खास खबरों पर। लखनऊ में सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की। सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव ने यूपी सरकार पर हमला बोला है। अखिलेश यादव ने कहा कि हमारी किसी भी कंपटीशन नहीं है और प्रदेश में होने वाली हर घटना में समाजवादी लोग मदद कर रहे हैं। उन्होंने यह भी कहा कि भाजपा यूपी चुनाव मुकाबले में त्रिकोणीय बनाने के लिए कांग्रेस को फुटेज दे रही है, जिससे कि सपा और भाजपा की सीढ़ी लड़ाई ना हो। सबसे जरूरी बात यह है कि 12 अक्टूबर से शुरू होने वाली समाजवादी पार्टी की विजय रथ यात्रा लखनऊ से लेकर कानपुर होते हुए हमीरपुर पहुंचेगी। इस रथ यात्रा में खुद सपा अखिलेश यादव मौजूद रहेंगे और जनता तक भाजपा की नाकामियां बताएंगे। इस वक्त हम उस विजय रथ में मौजूद हैं जिसकी यात्रा अखिलेश यादव खुद बैठकर लखनऊ से होते हुए कानपुर और फिर हमीरपुर जाकर के खत्म करेंगे। सबसे अहम बात यह है कि ये वो रथ है जिसने बीते 2 विधानसभा चुनाव में उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी के जितने भी नेता रहे हैं, खुद अखिलेश यादव बीते चुनाव में जगह जगह गए थे और उसके बाद उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी काफी मजबूत होती हुई भी दिखाई दी थी। सबसे पहले हम इस रथ के बारे में बताएंगे। ये जो सीटें लगी हुई हैं और सीटों के अलावा ये हाइड्रोलिक एक लिफ्ट लगी हुई है इसके अंदर। ये लिफ्ट सीधे ऊपर खुलती है जिसमें जो छत पर ये रास्ता निकलता है और ऊपर आपने देखा होगा कि जब भी अखिलेश यादव छत पर से मीडिया को संबोधित करते हैं या फिर जनता के बीच निकलते हैं तो वो यही वो रास्ता है, इसी से वो ऊपर जाते हैं। अहम बात यह है कि उत्तर प्रदेश में कई सारे मुद्दे हैं। कानून व्यवस्था मुद्दा है, किसान मुद्दा है, महंगाई मुद्दा है, बेरोजगारी मुद्दा है और उन मुद्दों को लेकर इस गाड़ी के जरिए अखिलेश यादव जनता के बीच जाएंगे, लोगों के बीच जाएंगे और प्रयास करेंगे कि बीजेपी की नाकामियों को इस बार वो जनता के बीच पहुंचा सके और इस बार विधानसभा चुनाव में समाजवादी पार्टी की सरकार उत्तर प्रदेश में काबिज होए। इसके अलावा ये एक वेटिंग रूम भी है, यहाँ पर भी आपको दिखाएंगे हम कि ये एक वेटिंग रूम है, इसमें टीवी भी लगी हुई है और इसके अलावा सोफे लगे हुए हैं। यहाँ पर भी अखिलेश यादव समय बिताते हैं जब यात्रा में निकलते हैं। तो ये वो रथ है जिस पर 12 तारीख से अखिलेश यादव उत्तर प्रदेश के कुछ जिलों में जाने वाले हैं, जिसमें कानपुर से होते हुए वो हमीरपुर जाएंगे और बीजेपी सरकार की नाकामियां बताएंगे। लेकिन जिस तरह से लखीमपुर की घटना के बाद, लखीमपुर से लौटने के बाद अखिलेश यादव ने साफ तौर पर इस बात को कहा है कि जो पीड़ित परिवार है वो न्याय मांग रहा है, लेकिन उत्तर प्रदेश की सरकार कहीं ना कहीं जो आरोपी हैं, जो अभियुक्त हैं, उन्हें बचाने की पूरी कोशिश कर रही है। तो इस बात को लेकर भी और इस न्याय की लड़ाई को लेकर भी वो जनता के बीच जाएंगे और प्रयास करेंगे कि 2022 का जो चुनाव है वो कहीं ना कहीं कानून व्यवस्था, बेरोजगारी यानी जमीनी मुद्दों पर और जनता के मुद्दों पर लड़ा जाए। लखनऊ से कैमरा पर्सन वीरेंद्र के साथ मैं नितिन, प्राइम टीवी। लखनऊ में राजकीय पॉलिटेक्निक के छात्र छात्राओं के साथ शैक्षिक संवाद किया गया, जिसमें मुख्य अतिथि के रूप में प्राविधिक शिक्षा मंत्री जितेंद्र प्रसाद शामिल हुए। यहां मंत्री ने उत्कृष्ट छात्र छात्राओं को प्रशस्ति पत्र बांटे गए। छात्र छात्राओं को प्रशस्ति पत्र देकर उनसे संवाद भी किया गया। मंत्री जितेंद्र प्रसाद ने कहा कि प्रदेश की युवा पीढ़ी को तकनीकी शिक्षा से जोड़कर उनके कौशल को बढ़ाने के लिए काम किया जा रहा है। राष्ट्र निर्माण में हमारे युवा अपनी सार्थक भूमिका निभा रहे हैं। इसी बीच कार्यक्रम के दौरान हमारे संवाददाता ने मंत्री जितेंद्र प्रसाद से बातचीत की। पॉलिटेक्निक छात्र छात्राओं से शैक्षिक संवाद करने पहुंचे प्राविधिक शिक्षा मंत्री जितेंद्र प्रसाद जी हमारे साथ मौजूद हैं। सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका प्राइम टीवी में। सर, आज आपके कार्यभार ग्रहण करने के बाद पहला प्रोग्राम था आपका, छात्र दोस्त संवाद किया गया। क्या कुछ संवाद में निकल के सामने आया? नहीं, बात यह है छात्र छात्राओं के लिए ही हम सब लोग यहाँ प्रतिबद्ध हैं, पूरी सरकार, हमारे अध्यापक, हमारा डिपार्टमेंट, और जो छात्र छात्राओं की सुविधाएं हैं, चाहे वो इंफ्रास्ट्रक्चर हो, शैक्षिक हो, कोर्सेज हों, और उससे लेस किया जाए कि
रोजगार के अवसर आने वाले पीढ़ियों को प्राप्त हों, उसी दिशा में जो समस्याएं हैं और हमारे आगे के क्या प्रोग्राम्स हैं और आने वाले 5 वर्ष में सरकार क्या करेगी, उस पर चर्चा है। धन्यवाद। सर आज सर आपके और क्या क्या मुख्य प्रोग्राम रहे हैं? अब बस हो गया, अब आगे बताएंगे ना। ये बिल्कुल हमारे साथ बात करने के लिए प्राविधिक शिक्षा मंत्री जितिन प्रसाद जी थे, जिन्होंने बताया कि आज छात्र छात्राओं के साथ शैक्षिक संवाद किया गया और उनके उज्जवल भविष्य के लिए 5 साल में सरकार लगातार काम करती रहेगी। कैमरा पर्सन मन्ना के साथ अश्विनी त्रिवेदी, प्राइम टीवी, लखनऊ। यूपी के तमाम जिलों में बजरंग दल के कार्यकर्ताओं ने जम्मू कश्मीर में हुई आतंकी घटना के विरोध में आतंकवाद और पाकिस्तान का पुतला फूंक कर प्रदर्शन किया। पीएम मोदी से आतंकवाद को खत्म करने के लिए कठोर कदम उठाने की मांग की है। वहीं सैकड़ों की संख्या में बजरंग दल के कार्यकर्ताओं ने पाकिस्तान मुर्दाबाद के नारे लगाते हुए प्रदर्शन किया है। आप तस्वीरों में देख सकते हैं कि किस तरीके से पाकिस्तान का पुतला फूंका गया है। तस्वीरें में आपको सुल्तानपुर से बिजनौर, शाहजहांपुर और गोरखपुर और बुलंदशहर की तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं कि आप वहां देख सकते हैं कि किस तरीके से पाकिस्तान का पुतला वहां पे फूंका गया है। बजरंग दल के कार्यकर्ताओं ने प्रदर्शन किया है। तस्वीरों में साफ दिख रहा है कि किस तरीके से पाकिस्तान का पुतला फूंका गया है। तस्वीरों में आपको सुल्तानपुर, बिजनौर और शाहजहांपुर की तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। गोरखपुर और बुलंदशहर की तस्वीरें भी सामने आपको देखी जा रही हैं कि किस तरीके से पाकिस्तान का पुतला फूंका गया है। यूपी के तमाम जिलों में बजरंग दल के कार्यकर्ताओं ने जम्मू कश्मीर में हुई आतंकी घटना के विरोध में आतंकवाद और पाकिस्तान का पुतला फूंक कर उन्होंने प्रदर्शन किया है। पीएम मोदी से उन्होंने आतंकवाद को खत्म करने के लिए कठोर कदम उठाने के लिए भी कहा है। वहीं सैकड़ों की संख्या में बजरंग दल के कार्यकर्ताओं ने पाकिस्तान मुर्दाबाद के नारे भी लगाए हैं। इस्लाम के नाम पर गैर मुसलमानों को कत्ल किया जा रहा है। हम विश्व हिंदू परिषद बजरंग दल इसकी घोर निंदा करते हैं। हम बर्दाश्त नहीं करेंगे बजरंग दल और विश्व हिंदू परिषद अगर पाकिस्तान हमारे एक हिंदू भाई को मारेगा, एक सिख भाई को मारेगा, तो हम याद रखें पाकिस्तान हम 4 मारेंगे। बजरंग दल प्रखंड स्तर पर, खंड स्तर पर, गांव स्तर पर पूरी तरह तैयार है लोहा लेने के लिए। और आज इस स्तर पर हमारे जिला संयोजक सौरभ जी पूरी तरह तैयार है। गांव-गांव में संगठन को खड़ा कर दिया गया। अगर इस्लाम के नाम पर किसी को छेड़ा गया तो याद रखिए ये अफगानिस्तान नहीं है, ये भारत की जन्मभूमि है और यहाँ महापुरुषों की जन्मभूमि है। ईंट का जवाब पत्थर से देंगे। इसलिए पाकिस्तान अपनी इस्लामिक चेहरा बंद करो। अगर हमारे किसी भाई को तुमने मारा जम्मू कश्मीर में तो तुम्हें घर में घुस के मारेंगे। जय हिंद, जय भारत। नृशंस हत्या, आए दिन अपने हिंदू समाज के लोगों को चुन कर मारना, 1990 के दशक की घटना का पुनरावृत्ति न हो, इसलिए पूरे देश में विश्व हिंदू परिषद बजरंग दल द्वारा देशव्यापी प्रदर्शन का कार्यक्रम चल रहा है, जिसके क्रम में आज सुल्तानपुर के सभी प्रखंड स्तर पे ये पुतला दहन का कार्यक्रम और ज्ञापन देने का कार्यक्रम चल रहा है। धारा 370 हटने के बाद बौखलाए पाकिस्तान द्वारा जब वो देख रहा है कि कश्मीर उसके हाथ से निकल रहा है, वो लोग उसकी बात नहीं सुन रहे हैं, तो उसने अपने प्रायोजित आतंकवादियों द्वारा जो हिंदुओं की नृशंस हत्या कराई है पिछले 5-6 दिनों में, उसके विरोध में आज पूरे भारतवर्ष में बजरंग दल के तत्वाधान में पाकिस्तान का झंडा व पुतला आतंकवाद में पूजा जाने का कार्यक्रम किया गया है। साथ में ये संदेश देने का कार्य किया गया है कि अब अति हो चुकी है। पाकिस्तान अगर अपनी हरकतों से बाज नहीं आएगा तो उसका मुंह तोड़ जवाब देने के लिए प्रत्येक बजरंगी तैयार खड़ा है। जिस तरह से कायराना हमले में आई कार्ड देख करके हिंदुओं की हत्या की जा रही है, 1990 के बाद ये पुनर्घटना की पुनरावृत्ति देश में फैलते हुए अतिवाद की, जिहादी अतिवाद की एक रूप है। इसलिए हम शासन और केंद्र सरकार से मांग करते हैं इन पर तुरंत कार्रवाई करते हुए और वहाँ के हिंदुओं की आत्मरक्षा के लिए असलहा देने का कार्य किया जाए। जम्मू कश्मीर में जो हिंदुओं के हनन हो रहा है और जो निर्मम हत्याएं की जा रही हैं, उसके लिए बजरंग दल पूर्ण शक्ति से हर जगह खड़ा होकर विरोध प्रदर्शन कर रहा है। कश्मीर में हो रहे जितने भी हिंदू हत्याओं के लिए हमेशा बजरंग दल साथ खड़ा रहेगा और निर्मम हत्याएं बिल्कुल नहीं होने देगा। जितनी शक्ति से लड़ा जाएगा उतनी शक्ति से लड़ाया करेगा। देश है और आज
यहाँ पर अल्पसंख्यक जैसा व्यवहार कर रहा है। आए दिन हिंदुओं की हत्याएं होती हैं, कोई बोलने वाला नहीं है। बुद्धिजीवी लोग होते हैं जो विधवा विलाप करते हैं, कहीं अगर एक किसी साइकिल चोर की भी हत्या हो जाए जैसे तबरेज की हो गई बिहार में, और यहाँ पर कोई बोलने वाला नहीं है, हिंदुओं के साथ कोई खड़े होने वाला नहीं है। सन 90 में इस तरीके से सारे हिंदू वहाँ से भगा दिए गए थे काश्मीरी पंडित मार करके। आज अब ये सन 90 का भारत नहीं है, ये आज मोदी योगी के युग का भारत है। और आज किसी प्रकार की कोई बदतमीजी बर्दाश्त नहीं होगी, किसी प्रकार का कोई षड्यंत्र बर्दाश्त नहीं होगा। एक एक हिंदू, एक एक जो है विश्व हिंदू परिषद और बजरंग दल का कार्यकर्ता एक एक हिंदू के साथ खड़ा है, हिंदू परिवार के साथ खड़ा है। किसी प्रकार से कोई बदतमीजी बर्दाश्त नहीं होगी। हत्या करने वालों को गोली मारो। अरे भाई पोस्टर पास करो, पोस्टर। आगामी चुनाव को देखते हुए आम आदमी पार्टी चुनावी मैदान में उतर आई है। इसी कड़ी में शाजापुर के कलान तहसील क्षेत्र में आम आदमी पार्टी पूरी तरह से लोगों को रिझाने में लगी है। आम आदमी पार्टी के सीएम केजरीवाल की ओर से यूपी में हर एक घर का 300 यूनिट फ्री बिजली का कार्ड बनवाने को प्रेरित किया गया है। कार्यकर्ताओं ने लोगों को रुझान बढ़ाना शुरू कर दिया है। लोगों के पास दरवाजे दरवाजे जाकर उनको फ्री बिजली कार्ड बनाया जा रहा है। सिद्धार्थनगर में पहली बार भगवान परशुराम के मंदिर का भूमि पूजन हुआ। मंदिर में परशुराम सेना की तरफ से भूमि पूजन किया गया, जिसके मुख्य अतिथि सपा से पूर्व विधानसभा अध्यक्ष माता प्रसाद पांडे मौजूद रहे। इसके अलावा कई और लोग भी पूजा में शामिल हुए। भूमि पूजन में शामिल हुए लोगों ने अपनी खुशी जाहिर की है। मिर्जापुर में भाजपा के राष्ट्रीय महासचिव और राज्यसभा सांसद अरुण सिंह ने प्रेस वार्ता की। इस दौरान लखीमपुर की घटना पर कहा कि विपक्ष राजनीति कर रही है। ऐसे संवेदनशील मुद्दों पर राजनीति नहीं होनी चाहिए। सुप्रीम कोर्ट ने संज्ञान लिया है। एसआईटी जांच कर रही है और कानून अपना काम करेगा। जो भी दोषी हैं उन पर कार्रवाई की जाए। कांग्रेस, सपा और बसपा के पास कोई मुद्दा नहीं है, इसलिए यह सभी पार्टियां इसका मुद्दा बना रही हैं। प्रदेश में कानून का राज कायम है। और आगे उन्होंने सीएम योगी के काम की तारीफ करते हुए कहा कि उनके कार्यों से प्रदेश की जनता काफी ज्यादा खुश है। देखिए, कांग्रेस के पास कोई मुद्दा नहीं है, प्रियंका गांधी के पास कोई मुद्दा नहीं है, इसलिए इस प्रकार के राजनीति कर रही हैं। और प्रदेश की जनता जानती है कि योगी जी के नेतृत्व में विकास के क्षेत्र में अच्छा काम हुआ, कानून का राज है और कांग्रेस का कोई अस्तित्व ही नहीं है। इस प्रकार से राजनीति जब करते हैं तो जनता भी उसको पसंद नहीं करती। देश भर से कांग्रेस का सुपड़ा साफ हो रहा है। उत्तर प्रदेश में भी कांग्रेस का कोई अस्तित्व नहीं है, इसलिए यह कांग्रेस का भला यहाँ पर नहीं कर सकते। और इस प्रकार के मुद्दे। खबर सहारनपुर से है, जहां सहारनपुर के कोतवाली बेहटा पुलिस और बदमाशों के बीच मुठभेड़ हो गई। मुठभेड़ के बाद पुलिस ने 2 बदमाशों को गिरफ्तार कर लिया। बदमाशों की निशानदेही पर चोरी की गई और 11 बाइकें, एक तमंचा और चाकू को बरामद कर लिया गया। सीओ बेहटा ने घटना को खुलासा किया है। सीओ ने बताया कि पकड़े गए बदमाश का आपराधिक इतिहास रहा है। पुलिस ने पकड़े गए बदमाशों को न्यायालय में पेश किया है, जहां से उन्हें जेल भेज दिया गया है। एसएसपी महोदय के निर्देशन में अपराधियों के रोकथाम एवं वंचितों की गिरफ्तारी के उसमें मुखबिर से सूचना मिली कि साहबुद्दीन तिराहे के पास 2 मोटरसाइकिल से 3 लोग आ रहे हैं, जिस पर जो है हमारी पुलिस टीम वहां पर लगाई गई। पहली मोटरसाइकिल जिसमें 2 लोग थे, पीछे का लड़का उसमें फायर किया, जिसमें पुलिस ने जो है 2 लोगों को गिरफ्तार करने में सफलता प्राप्त की है, जिसमें काफ़ी पूछताछ के बाद इनसे 11 मोटरसाइकिलें बरामद हुई है। इन्हें गिरफ्तार कर। खबर रायबरेली से आ रही है, जहां पूरे भारत में विश्व हिंदू परिषद बजरंग दल के राष्ट्रीय आह्वान पर बजरंग दल ने पाकिस्तान और आतंकवाद का पुतला फूंका जा रहा है, जिसका असर रायबरेली में भी देखने को मिला, जहां सैकड़ों की संख्या में बजरंग दल के कार्यकर्ताओं ने डिग्री कॉलेज शहीद चौक पर आतंकवाद और पाकिस्तान का पुतला फूंका। संगठन की ओर से कहा गया है कि कार्यक्रम इसलिए किया गया है क्योंकि कश्मीर में एक बार फिर 1990 के दशक जैसा माहौल बनाया जा रहा है। कश्मीर घाटी के हिंदुओं के साथ अत्याचार बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। कश्मीर के स्कूल के अंदर जो हुआ है वो काफी नुकसान की बात है। पाकिस्तान और आतंकवाद का पुतला फूंका है। ये जो कश्मीरी घाटी में हिंदुओं की हत्याएं हो रही हैं, उसी के विरोध में बजरंग दल ने आज ये प्रदर्शन किया है।
किस प्रकार आपका प्रदर्शन था, क्या था? ये पुतला दहन किया गया आतंकवाद का और पाकिस्तान का विरोध था ये कि जिस तरह से आतंकवादियों ने 1990 में कश्मीरियों का और कश्मीरियत का और हिंदुस्तान का कत्ल कर रहे थे, वही स्थिति 35A और 370 हटने के बाद पुनः ये जो है जब से अफ़गानिस्तान में तालिबानों का शासन आया है तेज़ी से बढ़ रहा है। तो आज जो है पूरे देश में बजरंग दल पूरे देश में जो है और पाकिस्तान का पुतला फूंक रहा है। पहली बार छत्रपाल गंगवार राजस्व राज्य मंत्री बदायूं पहुंचे। पहली बार में ही राज्य मंत्री को ग्रामीणों ने घेर लिया। खनन ने परेशान ग्रामीणों ने कई शिकायतें की और ग्रामीणों ने यह भी बताया कि शिकायत के बाद भी कोई सुनवाई नहीं हुई। लोगों का कहना है कि खनन माफिया पुलिस पर हावी हो रहे हैं। ग्रामीणों ने आखिर मंत्री को PWD गेस्ट हाउस में घेर लिया। ग्रामीणों की मांग है कि उनकी परेशानियों को दूर किया जाए। मैनपुरी के कुसमुरा नगर के यादव नगर चौराहे पर विश्व हिंदू परिषद के नेतृत्व में युवाओं ने आतंकवाद के खिलाफ पुतला फूंका। पुतला जलाते हुए पाकिस्तान मुर्दाबाद के नारे लगाकर विरोध जताया गया। विश्व हिंदू परिषद के जिला सह मंत्री आदित्य पांडे ने कहा कि श्रीनगर में दिन दहाड़े एक स्कूल में शिक्षक की हत्या कर दी जाती है, ये काफी निंदनीय है। उन्होंने युवाओं से अपील करते हुए कहा कि वो जाति पाति से ऊपर उठकर आतंकवाद के खिलाफ आवाज बुलंद करें। बिजनौर में सफाई कर्मचारियों ने नगरपालिका के ईओ लेक्चरर पर्सनल के खिलाफ धरना प्रदर्शन किया। सफाई कर्मचारियों ने ईओ मनोज कुमार पर भ्रष्टाचार का आरोप लगाया है। सफाई कर्मचारियों ने नगरपालिका ईओ पर भ्रष्टाचार का आरोप लगाते हुए धरना प्रदर्शन किया। कर्मचारियों का कहना है कि वाल्मीकि समाज का उत्पीड़न नगरपालिका ईओ मनोज कुमार की ओर से किया जा रहा है। वाल्मीकि समाज आक्रोशित होकर धरने पर बैठा है। एक सुरेंद्र बाबू बनाए, वाल्मीकि समाज के 2 बाबू अपने इन्होंने नगर पालिका ने पहले कई साल पहले बना के बैठा दिए। अब जिस दिन से ये आए ईओ साहब मनोज कुमार, इन्होंने साहब दोनों बाबू को, एक को तो बना दिया कार्यवाहक सफाई नायक और एक से कह रहा है जो डबल में पढ़ा हुआ है लड़का, उससे कह रहे हैं कि भाई तू झाड़ू लगागा। मुझे नहीं पता तेरी नियुक्ति झाड़ू पर हुई भी है। फिलहाल हमने कहा, मैंने साहब ठीक है हम कर लेंगे। हमने 26 आदमियों की लिस्ट साहब के सामने रखी। मैंने साहब ये 26 आदमी अपने मूल पद पे चले जाएं जो तनख्वाह ले। बिजनौर के थाना नेहटौर क्षेत्र में बड़े बड़े प्रॉपर्टी डीलर का दबदबा दिखाई दे रहा है। प्रॉपर्टी डीलर कॉलोनियों पर कब्जा कर रहे हैं और कब्जा करते हुए जमीन को बेच दिया जाता है। लोगों का कहना है कि कई वादे किए जाते हैं लेकिन कोई फायदा नहीं होता। लोगों की परेशानी को देखते हुए चेयरपर्सन पुत्र राजा अंसारी ने स्थित कॉलोनी में पहुंचकर वहां पर विद्युत लाइट के खंभे लगवाए। राजा अंसारी ने मौके पर कहा कि नेहटौर के किसी भी घर में भी अंधेरा नहीं रहेगा। किसी भी व्यक्ति की कोई परेशानी है तो वह उनसे आकर मिले, उनकी समस्या का समाधान किया जाएगा। इलाके के वासियों ने राजा अंसारी का शुक्रिया अदा करते हुए खूब सराहना की। इस मौके पर कई लोग भी मौजूद रहे। बिजनौर के धामपुर नगर में भगवान राम की बारात धूमधाम से के साथ निकाली गई, जिसमें बैंड बाजे के साथ ही अखाड़े का प्रदर्शन किया गया। राम बारात में सुंदर झांकियों और नृत्य कलाकारों के साथ अनोखा प्रदर्शन भी किया गया। आपको बताते चले कि नगर धामपुर में बड़ी मंडी स्थल पर रामलीला समिति की ओर से कार्यक्रम किया गया। वहीं कार्यक्रम में कई लोग भी शामिल हुए हैं। बलरामपुर में स्वास्थ्य विभाग की लापरवाही के चलते वायरल फीवर के कारण 5 बच्चे सहित 2 लोगों की मौत हो गई है और कई लोगों की हालत काफी गंभीर बनी हुई है। जानकारी मिलते ही मुख्य चिकित्सा अधिकारी ने गांव का दौरा किया। बताया गया है कि गांव में गंदगी के कारण बीमारी फैली है। साथ ही मृतक के परिजनों से मिलने के लिए विधायक पहुंचे। विधायक कैलाशनाथ शुक्ला ने परिजनों से मुलाकात की और उनको कार्रवाई का आश्वासन दिया। 7 में से 5 बच्चों की जो डेथ है पिछले 7 दिनों में समय समय पर होती रही, जिसका मुख्य कारण जो है वो पुअर हाइजीन और बाबा के अंधविश्वास के कारण जो है वहाँ के लोग वहाँ की हमारी टीम के द्वारा दवा नहीं ले रहे थे। मैंने बाबा से जाके मिला कि भाई आप ऐसा ना करें और समझाने पर वहाँ के मरीजों को मैंने दवा बंटवाई
और गांव के अंदर भ्रमण करने पर वहाँ पर गंदगी मिली, वहाँ पे हैंड पाइप की व्यवस्था ठीक नहीं थी और सफाई व्यवस्था ठीक नहीं थी। प्रधान के साथ संपर्क करने पर पता चला कि वहाँ पर जो है वो सफाई कर्मचारी आते नहीं हैं और मेरी टीम के द्वारा जो है जो भी 100% दवाइयों की उपलब्धता करा दी गई है और टीम हमारी जो है वहाँ पर 2 बनी हुई, जिसमें आशा, एएनएम, डॉक्टर्स, पैरामेडिकल स्टाफ, फार्मासिस्ट के द्वारा लगातार निगरानी करी जा रही है और ये भी निर्देशित किया कि एम्बुलेंस 102, 108 के माध्यम से अगर कोई गंभीर मरीज बीमार होता तो उसको आप शिवपुरा अस्पताल पहुंचाएं, जिससे कि बच्चों की इस तरीके की गंभीर बीमारियों अन्य बीमारियों से उनकी मौत। आजमगढ़ में कुपोषण के प्रति जागरूकता के लिए स्वास्थ्य संचार सुंदरीकरण की कार्यशाला का आयोजन किया गया। इस कार्यशाला के माध्यम से कुपोषण को खत्म करने और पोषण के प्रति जागरूकता बढ़ाने के लिए लगातार जिले में कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं। जिले के 22 ब्लॉकों और शहर में कुल मिलाकर 23 प्रोजेक्ट चल रहे हैं। कार्यक्रम के माध्यम से बताया गया है कि पहला फोकस प्रेग्नेंट लेडी पर है। प्रेग्नेंट लेडी से बच्चा होने तक जो भी सावधानियां हैं उसके बारे में महिलाओं को जागरूक किया जाता है। इसके साथ बच्चों के खान पान और बच्चों के कुपोषण से कैसे बचाया जा सकता है इस बारे में भी टिप्स दिए गए हैं। ग्राम सभा स्तर पर जागरूकता के लिए उत्सव मनाया जा रहा है। एवं स्वास्थ्य विभाग निरंतर लोगों के स्वास्थ्य एवं पोषण के बारे में प्रयत्नशील रहे हैं और हम फ्रंट लाइन वर्कर के तौर पर आंगनबाड़ी के माध्यम से, आशाओं के माध्यम से, एएनएम के माध्यम से ये प्रोग्राम लगातार चलाते रहे हैं। मीडिया का जो ये प्रयोग हो रहा है, अगर इससे हम पब्लिक में एक अवेयरनेस पैदा कर सकें, लोगों में स्वयं मांग प्रस्तुत कर सकें। ये जो आज का जो कार्यशाला था, वर्कशॉप, ये पोषण पर था और इस पर मीडिया का सेंसिटाइजेशन था पोषण पर। ये इसलिए ज़्यादा उपयोगी और महत्वपूर्ण हो जाता है कि सेंसिटाइजेशन तो डिपार्टमेंट हमारे पहले से कर ही रहे हैं। ग्रामीण क्षेत्रों में, शहरी क्षेत्रों में, हमारे 22 ब्लॉकों में और एक शहर में 23 प्रोजेक्ट यहाँ चल रहे हैं, जिसमें पोषण की जागरूकता करने के लिए अवेयर। आजमगढ़ में रीजनल कनेक्टिविटी स्कीम उड़ान के तहत विकसित मंदुरी एयरपोर्ट के अंतिम रूप देने के लिए दिल्ली एयरपोर्ट अथॉरिटी की टीम पहुंची। 3 सदस्यीय टीम इलाके पहुंची है और फाइनल टेस्ट के लिए तकनीकी निरीक्षण किया गया। साथ ही उड़ान के लिए एयरपोर्ट के सिग्नल लगाया गया। लाइसेंसिंग प्रक्रिया पूरी होने के बाद भी एयरपोर्ट से उड़ान शुरू होगी। सीएम की महत्वाकांक्षी परियोजनाओं में शामिल मंदुरी एयरपोर्ट से जल्द उड़ान के लिए सभी सुविधाएं उपलब्ध कराई जा रही हैं। सभी काम और सुविधाएं एयरपोर्ट पर लागू पूरी की जा चुकी है। अधिकारी ने बताया कि लाइसेंस की प्रक्रिया जारी है और जल्द ही मंदुरी एयरपोर्ट उड़ान के लिए तैयार होगा। खबर औरैया से है। यहां पुलिस को बड़ी सफलता हाथ लगी है। अजीत मल कोतवाली क्षेत्र के दुष्कर्म और हत्या के आरोपी को गिरफ्तार किया गया है। पुलिस ने बताया कि आरोपी ने नाबालिग मासूम की दुष्कर्म के बाद हत्या कर दी थी। पुलिस की इस कार्रवाई से परिजनों में बेटी के हत्यारे को पकड़ने पर खुशी जाहिर की है। पुलिस ने हत्यारोपी को गिरफ्तार कर लिया गया है। एक नाबालिग बालिका के साथ उसका बलात्कार और रेप की साथ में मर्डर की घटना हुई थी। इस घटना का मुख्य अभियुक्त, जिसका नाम तुलाराम प्रजापति, उम्र करीब 50 वर्ष, रहने वाला ये झाबरपुरवा उसी गांव का है, उसके द्वारा ये घटना किया जाना उसने इसको एक्सेप्ट किया है। उसने इस घटना की एक एक चीज़ के बारे में पुलिस को बताया है कि उसने इस घटना को कैसे अंजाम दिया था। एक एक व्यक्ति से दोबारा से पूछताछ करी है। जो इसमें सीन ऑफ क्राइम था उसको दोबारा से विज़िट किया और उस सब को करने के बाद कई जो इसमें संदिग्ध थे उनसे पूछताछ करने के बाद इस तुलाराम प्रजापति को गिरफ्तार। अयोध्या में 30 साल के युवक ने आत्महत्या के लिए सरयू पुल से सरयू नदी में छलांग लगाई। जल पुलिस जानकारी मिलते ही मौके पर पहुंचते ही युवक की जान बचाई। जल पुलिस के हेड कांस्टेबल ब्रिजेश सैनी की तत्परता के चलते आत्महत्या का प्रयास वाले युवक को सकुशल नदी से निकाल लिया गया है। वहीं पर सरयू में स्नान करने वाले तीर्थयात्रियों ने जल पुलिस की प्रशंसा की है। उत्तर प्रदेश की अब तक की खबरों में बस इतना ही और अधिक खबरों के लिए देखते रहिए प्राइम टीवी। नमस्कार।